नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है हिडनबर्ग की। टाटा फिश यानी गौतम अडानी आज लगातार दूसरे दिन, और वो भी अगर आप मैं कहूँ दोस्तों दूसरे दिन ही लगातार तीसरे दिन कल भी ये अपर सर्किट की तरफ ही बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार सारी कंपनियों की जो क्लोजिंग आई है, सारी कंपनियों की क्लोजिंग आई है, अपर सर्किट पे आई है सारी कंपनियों की क्लोजिंग। और फिर लास्ट में जो इसका जो यानी कि 3:40 से इसका जो बाइंग ऑर्डर जो लगते हैं, उसमें सभी में अपर सर्किट पर ज़बरदस्त खरीदारी की बाइंग ऑर्डर लगाई है। और इसके पीछे बड़ी खबर भी है। बड़ी खबर के चलते ही तो इन शेयरों में रॉकेट की रफ्तार से खरीदारी हुई है, और फिर अपर सर्किट जाके सारे शेयर चले गए हैं। और आज में इनकी जो संपत्ति बढ़ी है माइंड ब्लोइंग, 5 खरब रुपए के लगभग इनकी संपत्ति बढ़ी है। एक देख आप सोच सकते हैं इनकी एक दिन की संपत्ति कितनी बड़ी है। 5 खरब रुपए के लगभग 5 खरब रुपए के लगभग इनकी संपत्ति बढ़ी है। चलिए अब ये यहाँ पे दोस्तों जो गौतम अडानी की जो खबर है, हिडनबर्ग की सुनामी से उभरे अडानी। क्या है गौतम अडानी की धमाकेदार वापसी के पीछे की इनसाइड स्टोरी। इस स्टोरी को अपन जानते हैं, और इस स्टोरी को दोस्तों आपको बताते हैं कि इस कौन सी खबर के पीछे अडानी साहब इतना हंस रहे हैं, और ये देख सकते हैं वापस से कमबैक करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कमबैक नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, इनके ऊपर आरोप लगे हैं। कोरोना के समय आपको पता है निफ्टी 7,500 रुपये ही आ चुका था। लोग कह रहे थे नहीं नहीं दोस्तों, ये वही चैनल कह रहे थे जो ऊपर से बोलते हैं यहाँ से शेयर गिरता है, फिर यहाँ नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से टकरा के वापस बाउंस लेता है इतना, फिर नीचे आएगा, फिर बाउंस इतना बाउंस लेगा, फिर नीचे और नीचे चला जाएगा। ये दोस्तों 7500 जब निफ्टी आ गया था, उनका वीडियो उठा के देख लीजिए। बोल रहे थे निफ्टी के टारगेट उन्होंने 3,000 के दे दिए थे। सुना आपने? उनका वीडियो आप उठा के देख लीजिए। दोस्तों डराने वाले चैनल्स हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं दोस्तों, अब ये इन्होंने सब्सक्राइबर ज़्यादा कर लिए तो कहते हैं ना कि जो लोग ये फिर यानी कि इनकी फ्रॉड्स यानी कि अफवाह फैलाना, झूठी अफवाह फैलाना, हो सकता है पैसे ले लिए और इन्होंने कि ये लोगों को दूर रखें इनके शेयरों से। बाद में इनकी अगर रिटेल इनमें घुस जाएंगे तो फिर वो पैसे कमा लेंगे, तो वो कमाना नहीं दे रहे पैसे। लेकिन 3,000 निफ्टी आ जाएगा, 7,000 पे आने के बाद निफ्टी 3,000 आ जाएगा, और ऐसे डरा डरा के ऐसे आइकन बना के डरा दिए लोगों को। और 7500 से निफ्टी लौट गया, और निफ्टी पहुंच गया 18,700 पे। सुना आपने? और उसमें बैंक निफ्टी था 17,000, और उस बैंक निफ्टी पहुंच गया भाई साहब यहाँ पे 44,000। देख सकते हैं बैंक निफ्टी का टारगेट दे दिए थे 10,000 ही जाएगा। और जो सेंसेक्स था उस समय वो था 25,000 था। सेंसेक्स पहुंच गया भाई साहब 64,000, और सेंसेक्स का टारगेट दे दिए थे 15,000 ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये से देख हुआ कैसा हुआ, नहीं वो वापस पहुंच गया। चलिए मैं आपको आगे आज की इसकी जो जानकारी है कि किस प्रकार यहाँ पे अडानी के जो शेयरों में ज़बरदस्त जो चिंताएं हैं, वो जो लगी हुई थी वो सारी अब कम होती नजर आ रही है। 24 जनवरी को जो शॉर्ट सेलर कंपनी की तरफ से नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, सुना आपने? ये कोई बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट ही उन्होंने जारी की थी, वेरीफाई नहीं कर पाए कोई भी, और इनकी तरफ से मना कर दिया गया। लेकिन पब्लिक में क्या घमासान मच गया, शेयरों में उथल पुथल हो गई, शेयरों का कतलाम हो गया। देख सकते हैं 1 महीने तक लगातार शेयरों में क्या हुई, जबरदस्त बिकवाली हुई। अब यहाँ पे शेयरों में तेजी लौट रही है, और निवेशकों की चिंता ही कम क्यों रही है, आपको बता दें। आपको ये भी बता दें कि दोस्तों कि इन के पीछे का दोस्तों जो बड़ा जो कारण है, इस अदानी साहब खुद मैदान में खुद उतरे हैं, छुप के नहीं बैठे हैं। विजय माल्या की तरह देश छोड़ के नहीं भाग गए, नीरव मोदी की तरह देश छोड़ के नहीं भाग गए। ये देख सकते खुद मैदान में उतरे हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेल कंपनी देख सकते हैं यहाँ पे जो गौतम अडानी की जो कमबैक किया है मंगलवार के बाद बुधवार को भी देख सकते हैं अडानी के शेयर में जबरदस्त साल देखने मिला। अडानी एंटरप्राइज के शेयर देख सकते 31% यहाँ पे उछल चुका है 2 दिनों के अंदर ही। 15% से ज़्यादा भागा है, तो 31% भाग चुका 2 दिनों के अंदर ही। और यानी कि अडानी की और सारी कंपनी में लगभग 30% की तेजी आ चुकी है अपने नीचे के स्तर से। अडानी साहब का हस्ता हुआ चेहरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे सारे शेयरों का दोस्तों हाल आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला है अडानी एंटरप्राइज, जो कि इनकी फ्लेक्सी कंपनी है। 1564 पर पहुंच चुकी है। 1100 रुपये इसने कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा, कल के ट्रेडिंग सेशन 1100 रुपये का इसका लो था, और आज ये 1564 पर ट्रेड क्लोजिंग इसने दी है। 15% आज उछला है। और अडानी एंटरप्राइज के शेयर आपके सामने मैंने रखी दिया। 200 अंकों की इसमें तेजी है। अडानी पोर्ट्स के अंदर इसमें 9 अंकों की तेजी है। अडानी पावर के अंदर इसमें 7 अंकों की तेजी है, 5% ये है। अडानी ट्रांसमिशन देख सकते हैं कल इसमें लोअर सर्किट था, आज देखते हैं यहाँ पे 32 अंकों की तेजी, 5% की तेजी। अडानी ग्रीन एनर्जी कल भी अपर सर्किट, आज भी अपर सर्किट, 24 अंकों की तेजी, 5% की तेजी। अडानी टोटल गैस 15 दिनों के लोअर सर्किट के बाद आज ये ऊपर उठाया देख सकते हैं, और 713 पे बंद हुआ है, 33 अंकों की तेजी, और 5% का अपर सर्किट इसमें लगा है। अडानी फिल्मर के अंदर भी अपर सर्किट यहाँ पे देख सकते हैं, 5% का अपर सर्किट है। और अडानी की जो सीमेंट की कंपनियां हैं उसमें देख सकते हैं एसीसी की सॉरी अंबुजा सीमेंट के अंदर यानी 11 अंकों की तेजी, और एसीसी के अंदर यहाँ पे 37 अंकों की तेजी, और इंडिया टीवी के अंदर भी 5% का सर्किट, यानी कि 10 की 10 कंपनियां उछाल में, और 10 में से 7 कंपनियों के अंदर तो अपर सर्किट है, और बाकी 3 कंपनियों के अंदर यहाँ पे तेजी है। 3 कंपनियों के अंदर 3 कंपनी कौन कौन सी आ गई है, वो अडानी यानी कि ये एसीसी एम्बुजा सीमेंट और ये अडानी पोर्ट्स। बाकी 7 कंपनियों के शेयर में अपर सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। चाहे इसके पीछे का दोस्तों जो राज है, वो पीछे के जो इनसाइड स्टोरी है वो यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है। अडानी साहब खुद मैदान में उतरे हैं, और यहाँ देख सकते हैं सिंगापुर हांगकांग में रोड शो कर रहे हैं, और रोड शो के दौरान निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उसके पास केस की कोई कमी नहीं। सुना आपने? उनके पास केस की कोई कमी नहीं है। अनिल अंबानी साहब से इनकी तुलना करना दोस्तों बहुत ही गलत है। जो चैनल्स, जो यूट्यूबर्स जिनकी तुलना बार बार अगला अनिल अंबानी अडानी होगा, अगला अनिल अंबानी अडानी होगा, दोस्तों उनको नॉलेज ही नहीं है, उनके कामकाज के बारे में पता नहीं है। अनिल अंबानी की मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, आर कॉम जो उनकी सबसे बड़ा बिजनेस वही था रिलायंस कम्युनिकेशन, वो बिजनेस ही नहीं रहा। वो आपके पास सिम चला रहे हो क्या? मुझे आप बता दिया कि आपके पास
आरकॉम की सिम है क्या आप चला रहे हो क्या? और आप अडानी का तेल नहीं खा रहे हो क्या? अडानी का आप तेल नहीं खा रहे हो क्या? अडानी के आप यहाँ पे गैस का यूज नहीं कर रहे हो क्या? आप अडानी के अगर एफ आप अडानी के पोर्ट्स में देख सकते हैं, अगर आप अडानी के पोर्ट्स में पूरे विदेश में यूज हो रहा है, अडानी पावर बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हो क्या? आप अडानी की सीमेंट के मकान नहीं बनवा रहे हो क्या? आप अडानी के जितने भी जैसे अडानी के पावर देख लीजिए, गैस देख लीजिए, अडानी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों के अंदर अडानी 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 तो सारी चीज़ें, और वो सारी ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रो लॉस में, सारी कंपनियों में देखते जबरदस्त प्रॉफिट। तो ये दोस्तों तुलना करना बेकार है। इनके ऊपर आरोप लगे थे लेकिन सिद्ध नहीं हुए। तो यहाँ पे और इन्होंने भरोसा ये दिलाया कि $800 मिलियन का क्रेडिट सुविधा के अलावा अगले 3 सालों में कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा है। सुना आपने? अगले 3 सालों तक तो उनके पास पैसा पड़ा है, कि पर्याप्त पैसा पड़ा है, वो चुका देंगे। और अभी तक एक बार भी डिफॉल्टर नहीं रहे हैं। सुना आपने? एक बार भी डिफॉल्टर नहीं रहे हैं ये। निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अडानी की बातों पर निवेशकों का भरोसा लौट गया, देख सकते हैं, लौट गए। जो शॉर्ट सेलिंग करके बैठे थे उनके सारे माल लोगों ने खरीद लिए, और बॉन्ड निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने आश्वासन देने में अडानी समूह कामयाब होता दिख दे रहा है, और बॉन्ड्स के अंदर भी खरीदारी अब देखने को मिल रही है। तो अडानी साहब के मुताबिक यहाँ पे ये जो बता रहे हैं 28 फरवरी से कल से लेकर और 1 मार्च तक ये रोड शो आयोजित किया जाएगा, यानी कि 28 और ये 1-2 दिन का था। इसमें जो पार्टिसिपेंट के बारे में मेमो सर्कुलर किया गया था, लेकिन मेमो सॉवरेन वेल्थ फंड की पहचान उजागर नहीं हुई थी। तो ये मेमो जो सॉवरेन वेल्थ फंड, इसके बारे में दोस्तों आपको ऊपर बताना चाहूँगा। बहुत बड़ा इसमें ये इसका अडानी के जो शेयरों को उठाने में, अडानी की कंपनी को उठाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। अब योगदान कैसे है? इन्होंने $3 अरब का अडानी को लोन दिया है। जो लोन नहीं दे रहे थे भारतीय बैंक, जो विदेशी जो कुछ बैंक है या कुछ फंड्स हैं जो लोन के लिए मना कर रहे थे, अडानी के बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो कर रहे थे, इन्होंने $3 अरब का लोन दे दिया। ये इनके लिए पॉजिटिव रहा कि उनको भरोसा देख सकते हैं। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के क्रेडिटर्स ने कहा कि उसे सॉवरेन वेल्थ फंड से, सुना आपने, सॉवरेन वेल्थ फंड है जो जिन्होंने $3 अरब का लोन दिया है। और ऐसा ही नहीं है, वो $3 अरब का लोन की जगह वो $5 अरब का लोन देने का विचार कर रहे हैं, और $2 अरब का लोन दे सकते हैं। तो ये आपको मैं नीचे बताने वाला हूँ। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि वो और भी ज़्यादा लोन यहाँ पे उनको दे सकते हैं। और वो आपको अभी आप नीचे की स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा कि वो और भी यहाँ पे $5 अरब तक लोन दे सकते हैं। और अडानी साहब ने क्या कहा, सुना आपने, कि मार्च के अंदर, ये मार्च चल रहा है ना, यहाँ पे 6,500 करोड़ का कर्ज का भुगतान कर देगी। सुना आपने? 6,500 करोड़ का इनके पास कैश की कमी नहीं है। पहले कह रहे कैश की कमी नहीं है, और 6,500 करोड़ का ये भुगतान कर देगी। और किसी की भी ईएमआई या डिफॉल्टर बैंक का या हो या बॉन्ड्स का हो, कोई डिफॉल्टर नहीं है। और कंपनी अपने क्रेडिट प्रोफाइल को सुधारने के लिए लोन के बोझ को कम करने की कोशिश कर रही है, लोन चुकता करेगी पहले। ऐसा करने वो ना केवल निवेशकों बल्कि लैंडर्स का भी भरोसा मजबूत होगा। जो लैंडर्स है जो लोन दे रहे हैं उनका भरोसा भी ये मजबूत इनकी विश्वास ले रहे हैं। और अडानी एक दिन के अंदर यहाँ पे देखते कमाई के मामले में यहाँ पे दिखाई दे रहे, देखते हैं यहाँ पे 3 खरब 63 अरब 15 करोड़ 97 लाख 20 हज़ार रुपये ये कमा डाले हैं एक दिन के अंदर। ये थी 1 बजे तक की कमाई। लेकिन अगर 3:30 तक की कमाई देखें तो इनकी जो कमाई पहुंच चुकी है, ये 3 की जगह पे यहाँ पे देख लीजिए 4 लगा लीजिए, तो यानी कि लगभग $5 अरब 5 खरब रुपए एक दिन में ही कमा डाले हैं, जो कि आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले एक दिन में, आज की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आज पैसे कमाए हैं आज में। ऐसा नहीं पूरा पैसा, तो अब तक जो एलन मस्क वो भी नीचे आ चुके हैं, बर्नार्ड अर्नाल्ड वो ऊपर निकल चुके हैं। तो अडानी के शेयर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आज में देख सकते हैं $4.5 अरब रुपये इन्होंने यहाँ पे कमा लिए हैं। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले उद्योगपति, मैंने जो आपको मैंने बोला वही बात यहाँ पे देख सकते, दुनिया में आज में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले ये उद्योगपति हैं। 24 घंटे में उनकी संपत्ति देख सकते हैं, जो आपको मैंने बताया 3 खरब ये 63 अरब है, ये इतना इन्होंने बढ़ाया। और दुनिया के टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट में 33वें नंबर पहुंच चुके हैं। जो 40वें नंबर पहुंच चुके थे वो 33वें नंबर पहुंच चुके हैं 1 बजे तक। लेकिन अगर अभी की रिपोर्ट निकाले 33 की निकाले तो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं लगभग 30वें नंबर पर, जो कि अभी 37 अरब इनकी जो संपत्ति दोस्तों, ये इनकी संपत्ति भी पहुंच चुकी है लगभग 39 अरब के लगभग, यानी कि 40 के अंदर $40 अरब में ये दोस्तों एंट्री करने वाले हैं। और इधर टॉप यानी कि 30 के अंदर ये इधर ही एंट्री करने वाले हैं। तो देख सकते हैं जिस रफ्तार से 40वें नंबर पर पहुंच चुके थे, फटाफट से जंप लगा के 240 से बराबर 30 पे आ चुके हैं। और ये वो दिन भी दूर नहीं है जब टॉप 20 में एंट्री बना लेंगे, और वो दिन भी दूर नहीं तो दोस्तों वापस से टॉप 10 के अंदर भी एंट्री इनकी होती हुई दिखाई देगी। और आप देखते रह जाएंगे, सिर्फ आप देखते रह जाएंगे ऐसे चैनलों के चक्कर में। जो टॉप ऊपर से गिरता है, गेंद लेती गेंद समझ लिया सारे शेयरों को, थोड़ा सा बाउंस लेता फिर गिरता है, फिर थोड़ा बाउंस लेगा फिर गिरता है। दोस्तों सारे शेयर का गेंद थोड़ी है गिरता, कोई भी शेयर ऊपर चढ़ेगा थोड़ा बहुत गिरेगा ही, ऊपर थोड़ा बहुत गिरेगा ही। क्या एमआरएफ का शेयर दोस्तों, एमआरएफ का शेयर यहाँ देख सकते हैं, एमआरएफ जो चला गया था 1 लाख रुपये दोस्तों, वो गिरकर 48,000 रुपये आ चुका था। तो क्या उसमें बाउंस बैक नहीं आया, बाउंस बैक वापस चला गया तो 72 से वापस आ गया फिर नीचे। तो इसका मतलब वो गेंद ही बना रहेगा वापस। देख दोस्तों यहाँ से उससे बाउंस बैक करके आज वापस से ब्रांड में 1,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको उदाहरण दिया सीजी पावर 200 रुपये से गिरकर दोस्तों वो आ चुका था 2 रुपये। सुना आपने, 200 से गिरकर 2 रुपये आ चुका था, खत्म हो चुका शेयर। लेकिन उसने जैसे कम बैक करते हुए 200 के स्तर को भी काटा और आज वो 305 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे शेयरों को उदाहरण तो देते नहीं है। और ये ऐसी ऊटपटांग कंपनियों के आरकॉम के उदाहरण देते हैं। आरकॉम के दोस्तों मुझे बताइए, आरकॉम का बिजनेस ही नहीं रहा, आरकॉम की सिम ही बंद हो गई है। तो दोस्तों वो शेयर क्या कहाँ से उठेगा, वो उठने को उसमें ग्रोथ कहाँ है उसकी बता, धरातल पर उसका कोई तो वजूद नहीं है। तो
रात को भी उसके सिर पे खंभे खड़े हैं, टावर खड़े हैं, टावरों के ऊपर तो कबूतर बैठे हैं, तो दोस्तों इससे सिर थोड़ी उड़ जाएगा। इस अडानी की सारी 10 की 10 कंपनियां हैं, वो काम कर रही है पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर, जगह जगह, और अपने सारे घरों में घुसी हुई है। आपकी दीवार दीवार में सीमेंट है तो अदानी की सीमेंट घुसी हुई है। आप जो खाना खा रहे हो तेल है तो अदानी का तेल घुसा हुआ है। आप बिजली ले रहे हो तो अदानी की बिजली घुसी हुई है। आप गैस उपयोग कर रहे हो, अदानी की गैस घुसी हुई है। तो क्या अनिल अंबानी की सिम घुसी हुई है आपके मोबाइल में? नहीं है दोस्तों, वो सारी सिम को अब आज के 5 साल पहले ही बाहर निकल चुकी है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी बेहतरीन मुनाफा आप यहाँ पे दोस्तों लेके गए हैं, और कल भी बेहतरीन मुनाफा आप लेके गए हैं। ये देखिए दोस्तों, आज का प्रॉफिट जबरदस्त मुनाफा, आज यानी कल भी बेहतरीन मुनाफा, परसों भी बेहतरीन मुनाफा, लगातार दोस्तों यहाँ पे हैट्रिक लगी है। देखते लगातार हैट्रिक पे हैट्रिक, जबरदस्त मुनाफा। आज यहाँ पे HDFC बैंक की अभी आपकी ये कॉल रही है रिजेक्टेड, जो कि मैंने आपको साफ कहते हैं 11:18 बाद में 16 से 5 की तरह क्वेश्चन ब्रेक नहीं किया। ये कॉल आपकी ना तो एक्टिव ही, ना ये इसमें आपका पैसा बना, ना इसमें पैसा आपको लगा ही नहीं, तो पैसा बनेगा कहाँ से? कोटक महिंद्रा बैंक की आपकी जो कॉल दी थी 1744 से 1750 की टारगेट बैंक निफ्टी की आपकी कॉल दी थी 40,750 40,750, इसको मैंने 40,725 पे आपको मैंने बॉल के प्रॉफिट बुक करवाया है, और इसको ये 400 से मैंने 450 450 मैंने बॉल के प्रॉफिट बुक करवाया है। लास्ट में जो भी 3:27 बने की 3 मिनट का खेल बचा, तब आपको मैंने अपडेट दी। और आईसीआईसीआई बैंक में आपके यहाँ दोस्तों इस कॉल में आपको जरूर स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिला है, और सारी कॉल में देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो दोस्तों ये बेहतरीन कॉल दोस्तों आप ही पा सकते हैं। एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते आपको ऐड कर लिया जाएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर सकते हैं, एक गाइडलाइंस फॉलो करते आपको ऐड कर लिया जाएगा इंट्राडे के बेहतरीन कॉल्स के लिए।